हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि हमें दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें, दुनिया का कोई ऐसी कंट्री बता दें जहाँ पर जाने के लिए हमें ना तो कोई इनविटेशन लेटर की ज़रूरत हो, जहाँ पर जाने के लिए ना ही हमें कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत हो, और जहाँ पर जाने के लिए ना ही हमें कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़ें, बल्कि हम घर बैठे ही अप्लाई करें और घर बैठे ही हमें उस मुल्क का वीज़ा मिल जाए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि अक्सर लोग एम्बेसी के चक्कर लगा लगा के थक चुके होते हैं, वीज़े के लिए अप्लाई कर कर के थक चुके होते हैं। और आपको पता है कि एम्बेसी हर एक के शहर में भी नहीं होता। अमूमन किसी भी मुल्क में 1 या 2 शहरों में एम्बेसी सिफारत खाना होता है। तो लोगों को अक्सर अपने शहरों से छुट्टी लेके काम से जाना पड़ता है। जो भी वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ से छुट्टी लेते हैं और फिर वो एम्बेसी में पूरा उनका दिन लग जाता है। और उसके बावजूद भी जब उन्हें वीज़ा नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अक्सर ईमेल आती हैं, ईमेल पे लोग मुझसे क्वेरी करते हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बताएं जहाँ पर जाने के लिए एक तो हमें एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने पड़े, और दूसरा अक्सर मुल्कों में डिमांड होती है कि आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप हो, कोई इनविटेशन लेटर हो, कोई आपको वहाँ से दावत दे रहा हो, तो फिर आपको उस मुल्क का वीज़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसकी 3 बहुत बड़े एडवांटेज हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इस मुल्क का एम्बेसी आपने घर बैठे अप्लाई करना है और घर बैठे ही वसूल करना है। आपने कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई सिफारत खाने नहीं जाना, कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, ना अपना काम ख़राब करना है, ना अपनी जॉब से छुट्टी लेनी है। तो एक तो पहला एडवांटेज ये। दूसरा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए कि वहाँ से कोई बंदा आपको इनवाइट करे या दावत दे, उस बेस पे आपको वीज़ा मिले। ऐसा भी कोई मसला नहीं है, कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरा एडवांटेज ये इस मुल्क का कि यहाँ का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में टॉप 12 पासपोर्ट्स में आता है। यानी कि किसी भी दुनिया में मुल्क में जब हम किसी मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मुल्क कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, तो हम उसकी पासपोर्ट रैंकिंग देखते हैं पूरी दुनिया में। हेनले इंडेक्स है, पूरे दुनिया में हर साल वो एक रिपोर्ट जारी करता है पासपोर्ट्स के हवाले से पूरी दुनिया के हर कंट्री का। तो उसके मुताबिक इस मुल्क का जो पासपोर्ट है वो इस वक्त 12वें नंबर पर रैंक करता है, 12 नंबर पर रैंक करता है। उसका मतलब ये होता है कि दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें से 200 में से जो टॉप के मजबूत तरीन 12 मुल्क हैं, उसमें ये मुल्क आता है जिनका मजबूत तरीन पासपोर्ट है। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि 12वें नंबर पर आने की वजह से यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिनके पास इस मुल्क की शहरियत होती है, नेशनलिटी होती है, वो दुनिया में 170 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़े के या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। यानी दुनिया में के 170 मुल्कों में जाने के लिए उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी मुल्क का अगर पासपोर्ट मजबूत हो। तो ये एक एडवांटेज है। एक और एडवांटेज ये है कि इस मुल्क में इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल होती है, क्योंकि बनस्बत रशियन ज़बान या स्पेनिश ज़बान या जर्मन ज़बान या फ्रेंच लैंग्वेज के मुकाबले में पाकिस्तान और इंडिया के लोग इंग्लिश समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। उसकी वजह होती है कि बचपन से उन्हें उर्दू या हिंदी के अलावा जो दूसरी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो इंग्लिश होती है स्कूलों और कॉलेजों में। तो इंग्लिश ज़बान से वो फैमिलियर होते हैं। तो यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ये एक और एडवांटेज है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, इसका वीज़ा घर बैठे हासिल करना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे जो अहम चीज़ें होंगी आज की। तो हमारे आज के अहम जो पॉइंट्स होंगे वीडियो में, जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी हैं, वो ये कि कौन सा मुल्क है, यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करने का तरीका क्या है, कैसे घर बैठे अप्लाई करोगे, वीज़ा के लिए एम्बेसी नहीं जाना, लेकिन 4 चीज़ें आपके पास क्या रेडी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको ये वीज़ा फ़ीस कितनी होगी, यहाँ पे तनख्वाह कितनी होगी, आपको वीज़ा कितने दिन में मिलेगा, और यहाँ फैमिली को ला सकते हो या ला सकते हो, और यहाँ पे आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, ये तमाम आज के इसमें हम देखेंगे। फिर देखते हैं कि ये मुल्क कौन सा है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके इतने एडवांटेज हैं, जो दुनिया में टॉप 12 स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट रखने वाले ममालिक में शामिल होता है, और जहाँ की इकनॉमी बहुत मजबूत है, और जहाँ जाना हर एक का बचपन से ख्वाब होता है, दोस्तों इस मुल्क का नाम है हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग एशिया में वाक़ है। हांगकॉन्ग की आबादी जो है वो है 70 लाख, 7 मिलियन के करीब इसकी आबादी है, और यहाँ पे जो करेंसी है वो हांगकॉन्ग डॉलर चलता है। दोस्तों, हांगकॉन्ग अगर आप जाते हो, तो जैसा कि मैंने बताया हांगकॉन्ग जाना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप हांगकॉन्ग जाना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए वीज़ा के लिए घर से अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ 4 चीज़ें क्या होती हैं। नंबर 1 पे आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो।
पासपोर्ट आपका बना हुआ ही ना हो, बल्कि इसकी ये देखें कि इसकी एक्सपायरी में कम से कम 6 महीने बाकी हों। ये ना हो कि पासपोर्ट तो आपने बनवाया था लेकिन रखे रखे एक्सपायर हो गया। पहली चीज़ ये है कि आपका पासपोर्ट और उसकी फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो है आपका FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपको नादरा से मिल जाता है, हुकूमती इदारे जहाँ होते हैं वहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। तो FRC होना चाहिए आपके पास। थर्ड नंबर पे आपके पास फ़ोटो होने चाहिए, NIC होना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और इसके अलावा दोस्तों आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट, ये 5-6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसकी आप फ़ोटोकॉपी कराते हो और उसके बाद आप एक एनवलप में उनको फ़ोटोकॉपी रखते हैं। कोई भी ओरिजिनल चीज़ आपने नहीं रखनी। सफ़े पर आपने बड़ा बड़ा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर भी लिखना है अपने नाम के साथ। ये तमाम चीज़ें आप एक एनवलप में रखेंगे और एनवलप के ऊपर आप एड्रेस लिखेंगे, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है, वो आप इसके ऊपर लिखेंगे और इसको आप वहाँ पे हांगकांग के इस एड्रेस पे भेज देंगे। लेकिन भेजना आपने TCS या DHL के थ्रू है, कोरियर सर्विस के ज़रिए भेजना है, और वो भी TCS हो या DHL हो, इनकी सर्विस सबसे बेहतर मानी जाती है। दोस्तों ये आप भेज देते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ से आपको अमूमन 10 से 15 दिन में ईमेल के ज़रिए आपको वहाँ पे जवाब आता है कि आपका वीज़ा मंजूर हुआ है नहीं हुआ। अमूमन वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपको वीज़ा फ़ीस देनी होती है। एक और एडवांटेज ये है कि वीज़ा फ़ीस पहले नहीं देनी। एक तो वीज़ा फ़ीस कम बहुत है, सिर्फ 15,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5,000 रुपये वीज़ा फ़ीस है, और देनी भी जब अगर आपका वीज़ा मंजूर हो जाता है, वरना अक्सर मुल्कों में पहले वीज़ा फ़ीस भी ले लेते हैं और रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी वीज़ा फ़ीस भी ज़ाया होती है। एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं दे रहे हो, उसकी फ़ोटोकॉपियाँ भेज रहे हो, तो आपके पासपोर्ट पे अगर खुदा ना खास्ता रिजेक्ट भी होता है तो आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की मोहर नहीं लगती। ये एक और एडवांटेज है। तो दोस्तों वहाँ से आपको ईमेल आती है, आप फिर ऑनलाइन वीज़ा फ़ीस भरते हैं और फिर आपको 3 से 6 महीने का वीज़ा जारी हो जाता है। वहाँ आप जाते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश कर रहे हैं हांगकांग जाके कोई ना कोई जॉब की बात डन कर लें। 4-5 किस्म की मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हांगकांग में कौन सी आपको जॉब मिल सकती है। नंबर 1 पे वहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल की फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इस हवाले से आपको वहाँ पर जॉब मिल सकती है। अगर आपने इंजीनियरिंग करी हुई कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। और अगर आपको पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आप एज अ लेबर वर्कर काम करना चाहते हो, उस सूरत में भी आप इन कंपनीज़ में जॉब कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हांगकांग की इकनॉमी डिपेंड करती है टूरिज़म पे। टूरिज़म का मतलब है कि यहाँ होटल और रेस्टोरेंट साल भर भरे रहते हैं, साल भर रश होता है, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़न है, तफरीह के मौक़े हैं, एंटरटेनमेंट है, तो पूरे साल लोग यहाँ आते हैं। दूसरे क्राइम रेट भी बहुत ही कम है, ना होने के बराबर, तो सेफ़ कंट्री है। तो टूरिस्ट ऐसी कंट्री आते हैं जहाँ पे उनको फ़न मिले और वहाँ पे पीस हो, वहाँ को क्राइम ना हो, कोई ऐसे हालात ना हो, ख़तरनाक हालात ना हो कि उनकी जान को ख़तरा हो। तो ये हांगकांग बहुत ही सेफ़ कंट्री माना जाता है। तो हांगकांग में साल भर होटल रेस्टोरेंट में जॉब्स होती हैं। अगर आप होटल रेस्टोरेंट में जिस हिसाब से भी जॉब करना चाहिए आपको मिल जाती है। आप पढ़े लिखे हो तो आप मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं होटल के। इसके अलावा अकाउंटेंट बन जाते हैं होटल के, फाइनेंस देखने लगते हैं। और अगर पढ़े लिखे नहीं तो फिर आप वेटर की जॉब कर सकते हैं, वेटरेस की कर सकते हैं, लॉन्ड्री संभाल सकते हैं, हाउस कीपिंग कर सकते हैं, बेल बॉय का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस का काम कर सकते हैं, किचन का काम संभाल सकते हैं, शेफ़ का काम कर सकते हैं, किचन हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं, गार्ड का काम कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आप डाइनिंग एरिया में अटेंडेंट का आप जॉब कर सकते हो, यानी कि मुख्तलिफ जॉब हैं। इसके अलावा दोस्तों हांगकांग में टैक्सी ड्राइविंग की भी जॉब है, आप टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में बनता है, वो बनवा के वहाँ पर जाएँ, तो फिर आपको वहाँ पर टैक्सी ड्राइविंग की भी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है, क्योंकि हांगकांग की इमारत दुनिया की खूबसूरत तरीन और बुलंद बाला इमारत समझी जाती हैं शुरू से। ये कोई नहीं अभी नहीं, बल्कि ये 50 साल की हिस्ट्री है। 50-60 साल से जब दुनिया में बाकी जगहों पे इमारत, बिल्डिंग्स नहीं बन रही थी बड़ी बड़ी, वहाँ पर हमेशा बुलंद बाला इमारत बनी है और ख़ूबसूरत बनी है। तो वहाँ पे अगर आप सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर हो, कोई डिप्लोमा, शॉर्ट कोर्स है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अदरवाइज़ कोई हुनर है आपको, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, वेल्डिंग का, कलर करने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का, कोई भी कंस्ट्रक्शन के वाले से काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। वहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है। इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर, जब आप जा सकते हो, रजिस्टर्ड नर्स हो तो आपको जॉब मिल जाती है। और लास्ट में फूड डिलीवरी की बहुत जॉब्स हैं। फूड की बड़ी बड़ी चेन है, घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है। और इसके अलावा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें आप एज ए सेल्समैन भी रख सकते हैं। ये तमाम जॉब्स हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं, 3 से 6 महीने का उन्हें वीज़ा मिलता है, तो वहाँ जाके जॉब की बात डन करते हैं। एम्प्लॉयर से बात डन हो जाती है, एक बार वापस पाकिस्तान, इंडिया आते हैं, एम्प्लॉयर ने यहाँ पे वीज़ा
एम्प्लॉयर ने जॉब ऑफर लेटर भेजता है, फिर वो हांगकॉन्ग का वर्क वीज़ा लेते हैं, 1 से 3 साल का जाते हैं और लंबे अरसे रहते हैं। सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप साथ में फैमिली को भी बुला सकते हैं, रहते हो फैमिली के साथ तो आपको और आपकी फैमिली का लाइफ स्टाइल बहुत अपग्रेड हो जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है। हांगकॉन्ग के लिए ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।